मेरा प्रश्न बायोगैस प्लांट के ऊपर है। सब बायोगैस के कई फीडबैक होते हैं, गोबर होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फूड वेस्ट होते हैं। लेकिन गोबर से 1 केजी गोबर से सिर्फ 20 लीटर बायोगैस उत्पत्ति होता। 1 केजी एग्रीकल्चर वेस्ट से 200 लीटर उत्पत्ति होता बायोगैस। लेकिन ये समस्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट सीजनली वेरी होता है, तो मल्टी फीड स्टॉक बायोगैस हर प्लांट में लगा है तो हर गांव को, हर घर को एलपीजी के वजह से बायोगैस चलता है और इतना बायोगैस उत्पत्ति होता, कैलोरिक वैल्यू है गांव का एग्रीकल्चर आउटपुट। अगर सीएनजी ट्रैक्टर है, सीएनजी व्हीकल है, सब व्हीकल्स उसके ऊपर ही चल सकता है। लेकिन अपने देश में अब तक मल्टी फीड स्टॉक बायोगैस प्लांट नहीं है। उसके ऊपर कोई अगर है तो हर गांव में है तो 1 लाख करोड़ बचता है एलपीजी का पूरा देश में, 7 लाख गांव में। तो मल्टी फीड स्टॉक बायोगैस प्लांट के ऊपर कुछ रिसर्च चल रहा है, उसका प्रमोशन के लिए कुछ कर रहे हैं मिनिस्टर। ये है मेरा प्रश्न। थैंक यू सर। देश में गोबर गैस को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। देश भर में अनेक वर्षों से, पिछले 40-45 साल से किसान के घर में या क्या जो है गोबर गैस प्लांट लगे, इसकी योजना को विभिन्न स्तरों पर राज्यों के सहयोग से लाया गया। माननीय गिरिराज सिंह जी यहाँ बैठे हैं, वो इसके बड़े जो है वो कॉन्वाइजर भी रहे हैं और बड़े समर्थक भी रहे हैं। उन्होंने अनेक जगहों पर इसके बारे में चर्चा की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में डिसेंट्रलाइज्ड गोबर गैस प्लांट बने, उस पर भी प्रभावशाली तरीके से काम हुआ। लेकिन उसके साथ साथ में सैनिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के तत्वावधान में, जिसमें काम करने का सौभाग्य मुझे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, इस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए गोबर्धन परियोजना को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत मल्टी फीड स्टॉक और गोबर इन दोनों को लेकर के इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड गैस प्लांट जो है गोबर गैस प्लांट बनाए गए।